हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है ये कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है, एक अवेयरनेस वीडियो है। क्योंकि मेरे साथ अभी रिसेंटली एक रेंटल स्कैम होते होते बचा है। तो हुआ यूं कि हमारे शहर में अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा नए अपार्टमेंट जो बने हैं, तो मुझे ऐसा था कि चलो देखते हैं। तो मैं क्या करती थी, घर आके रोज़ शाम को काम से चाय वगैरह पीते हुए मैं फेसबुक मार्केट प्लेस स्क्रॉल करती थी। तो मुझे लगता था कि अगर कोई अच्छी डील मिली तो मैं उनको मैसेज कर दूंगी और मूव जो है वहाँ पे हो जाऊंगी। तो रिसेंटली मुझे एक डील मिली थी जो कि एक कॉन्डो था और वो था 1250 में, एवरीथिंग इंक्लूडेड। और मैंने कहा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। और वो जो कॉन्डोज या अपार्टमेंट हैं वो अभी रिसेंटली ही बने हैं, 3-4 साल पहले ही बने हैं। लेकिन वो जो है वो डाउनटाउन में है। तो डाउनटाउन में रेंटल जो है जो उनकी फीस है या फिर मैं रेंट बोलूँ वो कम है शहर के कंपैरिजन। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे वो चीज़ जस्टिफाई कर गई कि हाँ कॉन्डो है तो क्या हुआ, डाउनटाउन में है और डाउनटाउन में रेंट ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज बहुत हैं। लेकिन वो जो कॉन्डोज हैं या फिर अपार्टमेंट बोलती हूँ मैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस पे बने हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। अगर मुझे वहाँ पे अभी भी जगह मिल जाए तो मैं वहाँ पे मूव हो जाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स हैं वो, और वो ज़्यादा यूनिट्स नहीं है, थोड़ी सी यूनिट्स हैं। तो मुझे लगा कि ये अच्छी डील है, इनको मैसेज करती हूँ। तो मैंने उनको मैसेज किया फेसबुक मार्केट प्लेस पे। तो आगे से उनका रिस्पांस आया कि आप लोग हमें अपनी ईमेल सेंड कर दो एंड ओनर विल कॉन्टैक्ट यू। तो ईमेल इज़ वेरी कॉमन राइट, कि उन लोगों को रेंटल एप्लीकेशन भेजनी होती है तो हम लोग ईमेल अपनी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो मैंने भी अपनी ईमेल उसको दे दी। तो मुझे अगले दिन उनका एक बहुत ही लंबा सारा मैसेज आया, मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ एंड मैं फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो ओनर मुझे ईमेल करता है कि थैंक्स फॉर योर रिस्पांस रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट हैविंग माय अपार्टमेंट फॉर रेंट। द अपार्टमेंट इज मच अवेलेबल for now. What happened initially, I wanted to sell this apartment but my wife suggested that we should rent this to a responsible person. I'm now in Ohio with my family and we are working with a church. We are here and we have the keys with us. And I will like to inform you that due to my transfer I have to leave this apartment, blah blah blah. And we are only willing to give this apartment to a lovely and caring person. So if you know you cannot give this apartment neatness it deserves, please don't contact me. But if you promise to always keep a good care of this apartment, get back to me on how you could take care of my apartment, perhaps experience you have renting a home. I'm looking forward, blah blah blah. And monthly rent fees is included in the utility, hydro cable, internet, central air conditioning, laundry, dry cleaning, heating, electricity, TV, fridge, and everything has been furnished. Kindly find attached application form. तो उसने मुझे इस स्पेसिफिक चीज़ पे जोर दिया कि अगर आप लोग मेरा अपार्टमेंट साफ रखोगे तो ही आप मूव करो, अदरवाइज मत करना। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे ये मेरी साइकोलॉजी के साथ प्ले कर रहा था कि मैं इनको ऐसे अश्योर करूँ कि हम लोग तो घर पे नहीं रहते, हम लोग तो अपना जो अपार्टमेंट है वो सेल करना चाहते थे। लेकिन फिर हम लोग ओहायो मूव कर गए, अमेरिका मूव कर गए, और मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि घर बेचो मत, रेंट पे दे दो। और लेकिन रेंट पे उसी को देना अगर कोई घर को संभाल सके, अच्छे से इसकी केयर कर सके अपने घर की तरह, ठीक है। किसी इंसान के दिमाग में क्या चीज़ें चल सकती हैं कि अगर उसका कोई घर हो जो अबैंडन हो, अगर उसने किसी को रेंट पे वो घर देना हो, राइट। तो उस घर को रेंट पे देने के लिए आप डेफिनेटली ट्राई करोगे कि रेंट तो उसी को देंगे अगर कोई हमारे घर का ध्यान रखेगा, अपने घर की तरह समझेगा, चीज़ों की तोड़ फोड़ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ईमेल एक तरीके से पूरी कन्विंसिंग थी, ठीक है। जब तक वो पूरा ऐसा बता रहा था कि हम लोग तो बहुत रिलीजियस हैं, जो चीज़ें मैंने स्किप कर दी है। तो उसने कहा कि हमें ऐसे ही पर्सन चाहिए जो बहुत ही अच्छा हो, रिलीजियस हो, हमारे घर का ध्यान रखे, ठीक है। आप लोग समझ गए मेरे पॉइंट, राइट। तो वो चीज़ें मेरे साथ रेजोनेट कर गई। तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ यार, यही मेंटालिटी होती है हमारी, अगर हमारे पास एक अबैंडन्ड हाउस है और हम बहुत दूर रह रहे हैं उस घर से। तो मैंने उसको रेंटल एप्लीकेशन फॉर्म भरा, अपने फ्रेंड्स फ्रेंड्स को बोला कि हो सकता है कि इस महीने या फिर अगले महीने हमें शिफ्ट करना पड़ जाए। तो मैंने रेफरेंसेस वगैरह भी लिखी उस रेंटल एप्लीकेशन में, हालांकि रेफरेंसेस की भी ज़रूरत उन्होंने समझी नहीं,
रेफरेंस की भी जगह नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी पेन से लिख दिया और मैंने स्कैन करके वो उनको भेज दिया जो फॉर्म था। तो उसके बाद उसके पास मेरा नंबर गया और उसने मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया, लेकिन उसने मुझे पहले रिस्पॉन्स किया ईमेल पे। बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो था, बनने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा आई मीन क्या कहूँ, जेन्युइन पर्सन बनने की कोशिश कर रहा था। तो उसने मुझे बोला, थैंक्स फॉर गेटिंग बैक टू मी with rent application form and the details. I showed my wife your application form and she was so happy, as well as she told me that she can see it in your words as well. You will be able to take good care of it and I'm so happy to hear from you that you will be taking good care of it. तो इसके बाद उसने मुझे पूरी इंफॉर्मेशन बताई कि मैं DHL के थ्रू आपको जो कीज़ है वो भेज दूंगा, आप अपना घर देख लेना। ओके तो इसने अपनी बात को और ज़्यादा जेन्युइन बनाने के लिए इसने मुझे एक और ईमेल करी कि मैं अपना आपका एड्रेस भी कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको अपनी कीज़ भेज रहा हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो हैं एंट्रेंस एंड द रूम्स कीज़, पेपर परमानेंट हाउस फॉर्म, हाउस डॉक्यूमेंट्री फाइल, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस, पेमेंट रिसीट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इसने मुझे यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो इसके बाद इसका मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, मैं आपको अभी पढ़ के सुनाती हूँ। तो जब इसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो उसके बाद इसने मुझे फिर से एड्रेस कंफर्मेशन के लिए पूछा, तो मैंने इसको अपना एड्रेस भेज दिया। लेकिन मैं जो भी कंडीशंस मैंने अपनी ईमेल में रखी थी कि मुझे घर इतने महीने के लिए रेंट पे चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि डाउनटाउन का एनवायरनमेंट कैसा है, तो उसने हर चीज़ के लिए मुझे यस किया। यूजुअली क्या होता है कनाडा में, आपको 3 मंथ की जो लीज है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन अगर मैं कहीं पे भी घर ढूंढने की ट्राई करती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि 3 महीने की लीज हो, पहले हम लोग रह के देखेंगे, अगर हमें अच्छा लगा तो हम रहेंगे, अदरवाइज हम लोग घर चेंज कर देंगे। तो इसने उस बात के लिए भी एग्री कर दिया। फिर मैंने इसको बोला कि मेरे पास एक कार है और मुझे जो है पार्किंग स्पॉट भी चाहिए, राइट। तो इसने कहा कि पार्किंग स्पॉट्स भी बहुत सारे हैं और वो रेंट में इंक्लूडेड है, अगर आपके पास जितनी भी कार्स हैं तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं पार्किंग स्पॉट को। तो ऐसा मैं हर क्वेश्चन पहले क्लेरिफाई कर रही थी। तो उसके बाद इसने मुझे व्हाट्सएप पे और मैसेज किया अगेन टू बी जेन्युइन। तो उसने लिखा कि डू यू हैव एनी फर्नीचर यू वांट टू मूव इन, क्वेश्चन नंबर 2, डू यू हैव एनी क्रिमिनल रैकेट, क्वेश्चन नंबर 3, डू यू हैव एनी पेट्स मे बी कैट और डॉग। ठीक है, तो उन चीज़ों का मैंने इसको रिप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसने मुझे बताया कि रेंट इतना है और सिक्योरिटी डिपॉजिट 610 जो है वो आपको भरना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अस। तो मैंने कहा इट्स फाइन। तो आई वॉज फीलिंग ऑलरेडी वेरी गिल्टी कि ये मुझे अपने घर की चाबियां भेज रहा है ना, इसको बेचारे को मुझ पे ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट करके वो चीज़ें मुझे शिप करने के लिए रेडी है। मैं तो अपने घर की कीज़ ऐसे किसी को भी नहीं दूंगी। तो उसने मुझे गिल्ट ट्रिप पे भेज दिया। तो मेरे माइंड में ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है, कि अगर एट दैट पॉइंट अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करे, आपकी हर बात माने, तो आप भी उसकी जो कोई ना कोई बात मानने के लिए जो होते हैं फोर्स हो जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी ही है, हमारी सबके साथ ही ऐसा होता है। अगर कोई हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्वीट और नाइस बन रहा है, तो अगर हम उस इंसान को पसंद भी नहीं करते तो भी हमें बस ऐसा पोर्ट्रे करना पड़ता है कि हाँ हम भी उसके साथ नाइसली बिहेव करें। तो आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या बात कर रही हूँ, और हो सकता है आप लोगों ने ये चीज़ भी एक्सपीरियंस करी हो। तो ये कम्प्लीटली माइंड गेम प्ले कर रहा था मेरे साथ। तो इसने मुझे एक और मैसेज किया, यू विल हैव टू गेट अ refundable damage deposit of this amount done now via e-transfer, so I can issue the receipt along with the keys and documents, and I will send you the tracking number once it's in transition, and after viewing, if you do not like, you will have your deposit back in full right away, but I am certain you will love it just going in. बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि एक तो मैं एक्सपीरियंसड हूँ, मैं कनाडा में पिछले 6 साल से रह रही हूँ, और दूसरी चीज़ मुझे घर अर्जेंटली नहीं चाहिए था। अगर कोई मेरी जगह और होता जिसे अर्जेंटली मूव करना होता तो वो इंसान इसकी बातों में आ जाता। ठीक है, थर्ड पॉइंट,
कि इसने जितनी भी मेरे साथ ईमेल्स में कन्वर्सेशन की, इसने एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ और बहुत ही रिलीजियस पर्सन जो होने का दावा किया। मुझे ऐसा लगा कि इसकी बातें आपस में जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही, कि पहले इसको ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस बन रहा था ना, ऐसा नाइसली बात कर रहा था ईमेल पे, जो चीज़ें मैंने स्किप कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा बन रहा था कि इंसान जो है वो अभी भी इंसानियत है दुनिया में, इंसान बहुत अच्छे हैं दुनिया में। और ये चीज़ मैंने अपने सिबलिंग्स को भी बताई कि देखो दुनिया में अभी भी अच्छे इंसान रहते हैं और बाद में उन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। तो जब इसने मुझे डायरेक्टली पैसों की बात करी कि पैसे आप अभी भेजो तो मैं आपको जो कीज़ है वो भेज दूंगा एंड इट्स टोटली रिफंडेबल, राइट, एंड आई एम श्योर यू विल लाइक द हाउस। अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं कोई ना कोई इंसान अरेंज करती। अगर मैं प्रिंस जॉर्ज में एक घर ओन करती हूँ तो मैं किसी ना किसी को तो जानती होंगी ना, जो मेरे बिहाफ पे जाके मुझे वो घर दिखा सके कि वो घर कैसा है, ठीक है। मैं अपनी चाबियां उस इंसान को भेजूंगी कि कोई इंटरेस्टेड है मेरा घर रेंट पे लेने के लिए, तो कीज़ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, इस इंसान को लेके जाओ, अगर इसे घर अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज आप ये जो कीज़ है आप मुझे वापस भेज देना ओहायो, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो गए थे जब इसने मुझसे कहा कि इमीडिएटली आप मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट करो। तो अगर आप कनाडा में रहते हो और अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता है कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पहले देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई आपको कितना भी कहे कि अरे ये घर बिक जाएगा, ये घर लेने के लिए और बहुत सारे लोग हैं लाइन में, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप ये घर बाय कर लो, ऐसे ही होते हैं स्कैम सबके साथ। तो आप जल्दी मत करो, आप बोलो पहले मैं घर देखूंगी, सारा पेपर डॉक्यूमेंट्स सारा फिनिश होगा, अगर आपको लगे सब चीज़ें जेन्युइन हैं तभी ही आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे, तभी आप रेंट दोगे। और सिक्योरिटी डिपॉजिट और रेंट आप मूव होने के एक दिन पहले ही दो, उससे पहले नहीं। तो बैक टू द स्टोरी तो मुझे अभी भी ऐसा यकीन नहीं हो रहा था कि इस इंसान ने आउट ऑफ नोवेयर ये बोल दिया कि आप पहले मुझे पैसे भेजो, मैं आपको कीज़ भेज दूंगा। तो इसकी बात कुछ कुछ परसेंट सही भी थी, हो सकता है कोई इंसान किसी को ना जानता हो, राइट। तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये स्कैम होते होते रह गया। तो मैंने इसे एक और मैसेज किया, मैंने कहा चलो टेस्ट ही सही कर लेते हैं ना। तो मैंने इसे मैसेज किया कि मैं आपको कीज़ नहीं भेज सकती, सॉरी मैं आपको पैसे नहीं डिपॉजिट कर सकती अभी, मैं पहले घर देखूंगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी है वो दे दूंगी, अदरवाइज मैं आपको आपकी कीज़ रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। एंड मैं चाहती थी कि मुझे वो घर सच में मिल जाए, वो बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट है गाइस। तो मैंने इससे और भी कहा कि अगर आपको आइडेंटिटी वगैरह चेक करनी है तो मेरे रेफरेंसेस जो मैंने दिए हैं आप उन पे कॉल कर सकते हो, है ना। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू दी आइडेंटिटी चेक, क्योंकि ऑफ कोर्स कीज़ जो है किसी को घर की देना इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन तब उसने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया, ठीक है तो फिर मुझे 100% यकीन हो गया। इससे पहले वो मुझे घंटे में, आधे घंटे में रिस्पॉन्स किए जा रहा है, लेकिन अभी मतलब कि उसने मुझे कभी वापस से मैसेज ही नहीं किया जब मैंने उसे ऐसा मैसेज करके भेजा कि मैं आपको अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दे सकती, आप मेरी आइडेंटिटी चेक कर लो, आप मेरे रेफरेंसेस को कॉल कर लो एंड उसके बाद ही आप मुझे कीज़ भेजना। एंड उसने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया। तो मैंने ये चीज़ अपनी फ्रेंड को भी बताई, अपने सिबलिंग्स को भी बताई, तो वो लोग सरप्राइज थे, वो बोले कि हाँ ये एक स्कैम था और तुम्हारे साथ स्कैम होते होते बच गया, तुमने अपना दिमाग यूज़ कर लिया लेकिन मैं उसको अपनी आईडीज़ भी भेजने के लिए तैयार थी। मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपको अपनी आईडीज़ वगैरह देनी चाहिए तो मैं वो भी आपको शेयर कर सकती हूँ। आईडीज़ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है गाइज। अगर आप कोई घर देखने जा रहे हो तो आपको बिफोर हैंड्स आईडीज़ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आईडीज़ भी आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकती है। हो सकता है कल को ये मेरी आईडीज़ यूज़ करके किसी और को स्कैम करे, ठीक है, और बाद में वो इंसान मुझे ढूंढ के मुझे ब्लेम करे ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट इज़ अ रियल थिंग इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। तो गाइस ये थी मेरी रेंटल स्कैम की स्टोरी स्टोरी नहीं सच था, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ। मेरे दिमाग ने टाइम पे काम करना शुरू कर दिया। अगर मैं उसे पैसे भेज देती, क्योंकि हमारी कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन हो रही थी, है ना, एवरी डे हम लोग किसी ना किसी बात पे कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे थे 2-3 दिन से। तो हो सकता था कि फ्लो में, या फिर जैसे उसने मेरा ट्रस्ट अर्न करने की कोशिश करी थी कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, तो
हो सकता था कि मैं उसे पैसे भेज भी देती, है ना, कि कोई बात नहीं, घर का हो जाएगा, कीज आ जाएगी, क्योंकि उसने मुझे टोटली कन्विंस कर दिया था। तो गाइस ये रेंटल स्कैम आपके साथ भी हो सकता है, तो प्लीज बी अवेयर। बहुत सारे रेंटल स्कैम्स हो सकते हैं एवरीडे बेसिस, तो किसी को भी पैसे मत दो जब तक आप लोग उस घर के अंदर जाके देख नहीं लेते कि वो चीज़ जेन्युइन है या नहीं है। औरों के साथ भी आप वो चीज़ कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि बहुत टाइप के रेंटल स्कैम हो रहे हैं। मैं इस चीज़ पे रिसर्च करूंगी और एक नई वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी जल्दी ही, कि आप लोग रेंटल स्कैम से कैसे बच सकते हो, एंड आप लोग रेंटल प्रॉपर्टीज़ कैसे ढूंढ सकते हो कनाडा में। ठीक है, नए स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी, आई होप। मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।